Last, can anyone tell me what we discussed in the last class? चले, no issues. We'll start our discussion with height of tree. डिलीशन वाला करा रहे थे सर। हाँ जी सर डिलीशन वाला प्रोग्राम करा रहे थे। अब जब मैं पूछ रहा था at that time no one has responded me. चलिए, वेटिंग फॉर द इंटेलिजेंट टू लोड होप लाइक डिलीशन में हमने सिर्फ एक केस कर लिया था कि अगर लीफ नोड होगा तो हमने वो केस कर लिया था. नाउ विल आइडेंटिफाई द अदर केस सिंगल लेफ्ट चाइल्ड का केस आइडेंटिफाई कर लेते हैं. दैट केस विल बी द एल्स इफ केस ऑफ द अपर कोड. What we have to check if that particular deleting node has only a single left child. So for that we'll create a method as left child and we'll pass the deleting node. Okay, so this method is not yet created, so we'll create this method as left child. This method was going to return true if the deleting node contain only a single left child. So we'll check that if temp dot get left not equal to null as well as temp dot get right is equal to null. This suggests that this particular node only having a left child. So what we'll do, return true. Okay, if this is not the case, what we'll do, we will return false. Okay bhaiya, so in this way what we are going to do, we are checking whether the given node has a left child only. Now coming back to our if else. चले, अगर लेफ्ट चाइल्ड ओनली है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, रूट केस देखना पड़ेगा, रूट का केस समझना पड़ेगा. रूट का केस क्या होगा बेटा, रूट है वो डिलीट होने वाला है. ओके, एंड उसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, तो क्या हो जाए भैया, रूट इक्वल्स टू रूट डॉट गेट लेफ्ट. ओके, ये हो जाए भैया, ठीक है. और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, रूट के केस को चेक करना पड़ेगा. कैसे चेक करेंगे, इफ पेरेंट, एक बार देखना पड़ेगा कि पेरेंट की वैल्यू अपडेट कब हो रही है, ठीक है. देखिए यहाँ पे ये जो हमने पेरेंट को अपडेट किया था, जब हमने पेरेंट को अपडेट किया था डिलीट मेथड में, तो क्या हो रहा है बेटा, ये पेरेंट जो है ये इफ और एल्स दोनों के, इफ के केस में भी ब्रेक हो जा रहा है. तो इस वाली लाइन को हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाली लाइन की हमको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी. दोज हु आर फॉलोइंग द कोड, पेरेंट वाली लाइन इस इफ के बाद आएगी, ओके, एल्स चले या
दिस पर्टिकुलर दिस टैग। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर टेम्प अपडेट हो गया तो पेरेंट को इसके बाद अपडेट करने की का कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, means we have to update the temp after this if and before this else। okay, else if, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, विल ब्रेक इट। हमने एल्स को क्या कर दिया, एल्स को हमने ब्रेक कर दिया, और इस एल्स के अंदर हम इस पेरेंट को अपडेट करेंगे भैया, इस एल्स के अंदर हम इस पेरेंट को अपडेट करेंगे। ठीक है, वी हैव चेंज अ बिट कोड। एल्स इफ लिखने की जगह हमने क्या लिखा, इफ एंड एल्स। ओके, एंड देन अवर पेरेंट मस्ट बी अपडेटेड, देन अवर पेरेंट मस्ट बी अपडेटेड। मान लो रूट का केस है तो पेरेंट अपडेट हो जाता, ठीक, और फिर हमारी प्रॉब्लम होती है कि डिलीटिंग नोड और पेरेंट सेम हो चुका है, इस कारण से हमने ये चेंज किया है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने यहाँ पे टेम्प से चेक किया था, टेम्प इक्वल टू रूट, तो भी ये काम हो जाएगा भैया, यहाँ तो काम चल जाएगा, पर यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे नहीं चलता उससे काम। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इफ पेरेंट इक्वल टू नल, अगर पेरेंट नल है तो हम क्या कर रहे हैं भैया, पेरेंट नल है तो हम रूट को रूट के लेफ्ट से अपडेट कर देंगे, रूट को रूट के लेफ्ट से अपडेट कर देंगे। और एल्स में क्या करेंगे बेटा, हम एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम चेक करेंगे कि जो डिलीटिंग नोड ये टैम्प है, ये टैम्प है, ये पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है। कैसे चेक करेंगे, चले इसके लिए भी हम एक मेथड बनाएंगे बेटा, है ना, इसके लिए भी हम, अच्छा रुकिए पहले ये देख लूं, आपका इम्प्लीमेंटेशन नॉन जेनरिक है तो मेथड बनाने की ज़रूरत हमको नहीं है, नॉन जेनरिक है तो मेथड बनाने की ज़रूरत हमको नहीं है। चलें, तो हम करते हैं, इफ़ डिलीटिंग एलिमेंट इज लेस देन, किससे लेस देन है भैया, पेरेंट डॉट गेट डेटा से। तो हमें मालूम चल गया कि जो डिलीटिंग एलिमेंट है वो क्या है, जो डिलीटिंग एलिमेंट है वो लेफ्ट चाइल्ड है, तो पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड अपडेट कर दो, पेरेंट डॉट सेट लेफ्ट, किससे अपडेट कर दो, टेम्प डॉट गेट लेफ्ट से। जो टेम्प डिलीटिंग नोड है उसका सिर्फ क्या है, एक अकेला लेफ्ट चाइल्ड है, उससे अपडेट कर दिया। लेकिन जो डिलीटिंग नोड है, जो डिलीटिंग नोड है, अगर वो, इफ द डिलीटिंग नोड इज नॉट द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ पेरेंट, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पेरेंट का सेट राइट करना पड़ेगा भैया, किससे, टेम्प के ओनली लेफ्ट चाइल्ड से। ठीक है भैया, सो दिस इज डन, सिंगल लेफ्ट चाइल्ड का केस हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, ओके, नाउ विल वर्क ऑन सिंगल राइट चाइल्ड। सिंगल राइट चाइल्ड का केस है तो हम फिर से लिखेंगे एल्स इफ, और मेथड मांगेंगे हैज राइट चाइल्ड, एंड टेम्प को फिर से पास कर देंगे। ठीक है भैया, ये मेथड अभी हमारे पास है नहीं तो इसको भी बनाएंगे इन दी सेम वे, जैसे हमने ये बनाया था लेफ्ट चाइल्ड, इन दी सेम वे हम बनाएंगे। इफ temp dot get right this time not equals to null, and temp dot get left equal to null, if this is the case, if this is the case. Okay, now I have to refactor this thing, I have an spelling mistake over here, so I have to refactor this particular thing. Okay, this I have in capital H, so I have changed this to small h. Okay, coming back to this code, यहाँ पे हम काम कर रहे थे भैया, अगर ऐसा केस है कि राइट चाइल्ड अकेला है तो हम क्या बोल दें, रिटर्न ट्रू, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या बोल दें, रिटर्न फॉल्स। ओके भैया, तो लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड दोनों हमने चेक कर लिया है। राइट चाइल्ड अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर रहे हैं, रूट केस। रूट केस में क्या करेंगे हम, इफ पेरेंट इक्वल टू नल, तो हम क्या कर दें भैया, रूट को अपडेट कर दें, रूट को क्या कर दें, रूट इक्वल्स टू रूट डॉट गेट राइट। इज दिस क्लियर, यस सर। रूट को रूट राइट से अपडेट कर दिया क्योंकि उसके पास एक ही चाइल्ड था, राइट चाइल्ड। एल्स में क्या करें भैया, चेक करें कि पेरेंट का लेफ्ट डिलीट हो रहा है कि राइट। कैसे करेंगे, अगर डिलीटिंग एलिमेंट, इफ द डिलीटिंग एलिमेंट इज लेस देन पेरेंट डॉट गेट डेटा, अगर लेस देन है तो पेरेंट का राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड डिलीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट डॉट सेट लेफ्ट, किससे लेफ्ट कर दें, जो डिलीट नोड हो रहा है उसका एक ही चाइल्ड है, राइट चाइल्ड,
टेम्प डॉट गेट राइट, ओके। और अगर पेरेंट का लेफ्ट नोड नहीं डिलीट हो रहा था, राइट नोड डिलीट हो रहा था, तो क्या करेंगे हम, पेरेंट डॉट सेट राइट टेम्प डॉट गेट राइट। ठीक है बेटा, टेम्प का राइट क्यों मांग रहा हूं मैं यहाँ पे, टेम्प का राइट क्यों मांग रहा हूं मैं, टेम्प का राइट क्यों मांग रहा हूँ, वेट है ना, दिस स्क्रॉल इज मेकिंग सम प्रॉब्लम्स, ओके। आई नीड टेम्प डॉट गेट राइट, ओके डन। तो भैया ये हो गए हमारे दोनों केस, ये हो गए हमारे दोनों केस, ठीक। चलें, ऑल दिस थिंग्स हैपन्स, लाइक ये हो गया हमारा रूट केस भी हमने उसका कंसीडर कर दिया, मतलब लीफ नोड, सिंगल लेफ्ट चाइल्ड, सिंगल राइट चाइल्ड। अब क्या बचा, टू चाइल्ड वाला केस, टू चिल्ड्रंस वाला केस बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लिखेंगे भैया फिर से आखिरी में हम सिर्फ एल्स लिखेंगे कि अगर और कोई ऊपर वाला केस नहीं हुआ है तो सिर्फ एल्स चले। अब हमको मालूम है कि जो नोड डिलीट हो रहा है उसके क्या हैं, दो चाइल्ड हैं, तो हमको इसका सक्सेसर चाहिए। वी नीड सक्सेसर ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, वी नीड सक्सेसर ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। कैसे ढूंढेंगे सक्सेसर, क्यों चाहिए, why we need a successor, वेटिंग फॉर यू गाइस। एल्गो बताई थी सक्सेसर क्यों चाहिए। चलें, कोई दिक्कत नहीं है भैया, सक्सेसर, वी नीड अ सक्सेसर, वी नीड अ सक्सेसर, रीजन बीइंग वी नीड अ सक्सेसर। उसका कारण क्या है भैया, सक्सेसर का कारण, व्हाट इज द रीजन फॉर गेटिंग अ सक्सेसर, व्हाट इज द रीजन फॉर गेटिंग अ सक्सेसर, कि ये जो नोड डिलीट होगा इसकी जगह कौन सा नोड लेगा है, ये जो नोड डिलीट होगा इसकी जगह कौन सा नोड होगा। ठीक है, ठीक है भैया। चलें, लेट्स सी। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला नोड सक्सेसर इक्वल्स टू गेट successor of which node, the node which is going to delete, this get successor method is not yet created। बेटा successor कौन होता है, राइट चाइल्ड का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड या इन ऑर्डर सक्सेसर। चलिए सक्सेसर मेथड बना लिया, टेम्प वहां भेज दिया, ये टेम्प का नाम आई एम गोइंग टू अपडेट, okay, now I am going to update this argument, local argument है, I can update this, what I can do, I will create a node temp equals to node dot get right। जो नोड आया है उसके राइट से मैंने इसको अपडेट कर लिया, वाई, क्योंकि राइट का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड चाहिए। अब चाहिए वाइल जब तक टेम्प का गेट लेफ्ट नल नहीं होता है, ठीक है, जब तक टेम्प का गेट लेफ्ट नल नहीं होता है तब तक टेम्प अपने लेफ्ट से अपडेट हो जाए, टेम्प अपने लेफ्ट से अपडेट हो जाए, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट गेट लेफ्ट, इससे अपडेट हो जाए। और जब ये वाइल लूप बाहर आए तब क्या हो जाए, रिटर्न टेम्प हो जाए। ठीक है, टेम्प इज अवर सक्सेसर, टेम्प इज अवर सक्सेसर आफ्टर दिस वाइल लूप। हो सकता है कि इस नोड का जो डिलीटिंग नोड है इसका कोई राइट चाइल्ड हो, लेफ्ट चाइल्ड हो ही ना, ठीक है, इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी, इसका राइट चाइल्ड ही हो और उस राइट चाइल्ड का कोई लेफ्ट चाइल्ड ना हो, तो ये राइट चाइल्ड ही टाइम में गया और ये वाला वाइल लूप चलेगा ही नहीं, तो टाइम रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चले, हमें सक्सेसर मिल गया भैया, हमें क्या मिल गया, सक्सेसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सक्सेसर मिल गया तो हम क्या करेंगे, परफॉर्म, चलें डिलीट परफॉर्म करने से पहले हम एक और काम कर देते हैं। डिलीट परफॉर्म करने से पहले या डिलीट के बाद भी आप कर सकते हैं। तो सक्सेसर को क्या करें, डिलीट कर दें। चलें, सक्सेसर को डिलीट करना है, हम डिलीट करने के लिए नोड नहीं भेजते हैं, उसका डेटा भेजते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, रिकर्सिव फॉर डिलीट सक्सेसर का गेट डेटा पहुंचा दो। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा भैया सक्सेसर, दिस सक्सेसर इज गोइंग टू डिलीटेड, दिस सक्सेसर इज गोइंग टू डिलीटेड। ओके, ये सक्सेसर क्या हुआ, डिलीट हो गया। ओके, अब क्या करें भैया हम, देखिए
थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। हाइट ऑफ ट्री को हटा देते हैं यहाँ से, हाइट ऑफ ट्री को हटा देते हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक। ओके, इसको बोलते हैं 50, इसको बोलते हैं 30, इसको बोलते हैं 75, इसको बोलते हैं 65, इसको बोलते हैं 85, इसको बोलते हैं 80, इसको बोलते हैं 70, नहीं 70 नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं 72। ठीक है भैया, इतना क्लियर है लो आपको सबको। एंड विच नोड वी आर गोइंग टू डिलीट, विच नोड वी आर गोइंग टू डिलीट, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसका सक्सेसर कौन बनने वाला है, 72। ठीक है, तो हमने पहला काम क्या किया, इस 72 को एक सक्सेसर नाम के नोड में स्टोर कर दिया। ठीक है, ओके, और फिर इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, फिर इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, दो काम हो गए। अब देखो ये 75 का जो राइट है 65 वो इसका लेफ्ट है, लेफ्ट इसका लेफ्ट बनेगा, और इसका जो राइट है 85 वो इसका राइट बनेगा, इतना होगा। और 85 का राइट तो है, लेफ्ट तो है ही 80, तो इसको हमको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। मतलब हमको सक्सेसर के लेफ्ट और राइट सेट करने हैं, सक्सेसर के लेफ्ट और राइट सेट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करें भैया, यहाँ पे आके हमारे कोड में आए, और अब क्या करें, सक्सेसर डॉट सेट लेफ्ट टेम्प डिलीटिंग नोड डॉट गेट लेफ्ट, डिलीटिंग नोड के लेफ्ट से सेट किया, सक्सेसर डॉट सेट राइट किसके नोड से भैया, डिलीटिंग नोड के, डिलीटिंग नोड के किससे किया, गेट राइट से रिप्लेस कर दिया, डन। चलें, ये तो हो गया हमारा केस, ये तो अब हो गया हमारा एक केस कि हमने सारी वैल्यूज अपडेट कर दी है। दूसरा केस समझिए, रूट वाला केस समझते हैं। ठीक है, रूट वाला केस समझते हैं, ठीक। इसी वाले कोड पे समझ लेते हैं, रूट का कोड है ना, इसी वाले कोड पे समझ लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर रूट डिलीट हो रहा है, अगर रूट इज गोइंग टू डिलीट, रूट इज गोइंग टू डिलीट, तो क्या होगा भैया, इसका सक्सेसर कौन होगा, 65, सक्सेसर को 65 में ऐड कर दिया, फिर क्या किया, है ना, सक्सेसर को हटा दिया, सक्सेसर को डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, फिर क्या किया बेटा, रूट का जो राइट है इसको 30 दे दिया एक, और इधर दे दिया 75, बाकी ये 85 और 80 तो एज इट इज ही रहने वाले हैं बेटा, 85 और 80 तो एज इट इज ही रहने वाले हैं। अब क्या करना है बेटा, ये जो ओरिजिनल रूट था वो इसको रेफर कर रहा था, हमने क्या बोला भाई साहब, इसको रेफर करने लगो। ठीक है, तो ये काम करना है रूट केस में, ये काम करना है किसमें, रूट के केस में, ये काम क्या करना है, रूट के केस में करना है। ठीक, चलें तो देख लेते हैं रूट केस। रूट के केस में क्या करेंगे भैया, रूट के केस में क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ पेरेंट इक्वल इक्वल टू नल, मतलब रूट का केस है तो क्या कर देंगे, रूट, बड़ा आसान है, रूट इक्वल्स टू सक्सेसर। ठीक है, डन। और अगर ऐसा केस नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स, एल्स क्या करेंगे, अब चेक करना पड़ेगा कि पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड डिलीट हो रहा है कि राइट चाइल्ड। इफ डिलीटिंग एलिमेंट इज लेस देन पेरेंट डॉट गेट डेटा, तो क्या करूं भैया, पेरेंट डॉट गेट डेटा से है तो पेरेंट का सेट लेफ्ट कर दूं। ठीक है, सेट लेफ्ट किसको कर दूं, सक्सेसर को। ठीक, एल्स में क्या करूं, पेरेंट का सेट राइट करना पड़ेगा किसको, सक्सेसर को। ठीक है भैया, इज दिस ओके। चलें यस भैया, सर। ये काम हमको करना था और ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया, ये हमारा जो कोड है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, यस सर। चलें ठीक, ओके। अब ये कोड एज ए जेनरिक आपके एग्जाम में आ सकता है। आपने रिक्वेस्ट की थी कि नॉन जेनरिक, तो ये नॉन जेनरिक है, जेनरिक के लिए पड़ा हुआ है कोड, बहुत सारे दूसरे सेक्शन, आपके सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन में जेनरिक ही चला है। ठीक है, तो आप वहाँ से इस कोड को समझ सकते हैं। ठीक, तो भैया ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो क्या हो गया हमारा बाइनरी सर्च ट्री में हमने मेथड देखा, सबसे पहला इंसर्ट, फिर हमने देखा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, फिर हमने देखा प्री ऑर्डर, फिर देखा पोस्ट ऑर्डर, फिर हमने देखा सर्च, और फिर हमने देखा डिलीट। ओके, अब डिलीट का टोटल कोड देख लो, हाउ मैनी लाइंस, कितनी लाइन का कोड है, अभी तो बहुत बचा है, हैज राइट हैज लेफ्ट भी इसी के हैं सारी चीजें। ठीक है,
चलें, डिलीट का ओरिजिनल कोड हैज लेफ्ट हैज राइट को छोड़ देते हैं, उन एडिशनल मेथड से सक्सेसर तो लगेगा हमको, ठीक है। अगर सबको इंक्लूड करता हूँ मैं और लीफ को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ये सारे मेथड डिलीट के लिए 218 पे ख़त्म हुआ है और चालू हुआ था 97 पे, 97 पे, इस अबाउट 130 लाइन्स। अगर इसको 100 मानता हूँ तो 129, ओके। द कोड इज अप्रोक्सीमेटली 120, मतलब मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ मैं, okay. This 120 line code can be asked in your examination with generics, so be prepared for this, try to write this code on your notebook, try to write this code on notepad. Why notepad? अगर भैया एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुए तो तुमको टेक्स्ट एडिटर में लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स में, तो प्रैक्टिस करके बैठना, ठीक। डिलीट की, इंसर्ट की, सर्च की, सबकी, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सबकी, ठीक है, ओके। चले भैया, तो ये काम खत्म हुआ किसका, डिलीशन का। इसके आगे हम अगला टॉपिक जो ट्री में डिस्कस करेंगे वो है भैया, जिससे हमने स्टार्ट किया था आज का डिस्कशन, जिसका स्टार्ट करना चाहते थे, जिससे डिस्कशन, दैट इज हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। जिससे डिस्कशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं भैया हम, ठीक है भैया, हाइट ऑफ ट्री से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ओके। व्हाट इज एन हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट क्या होगी, है ना। तो ट्री की हाइट क्या होती है, द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू अ लीफ नोड, ठीक है। किसी भी एक जो सबसे दूरी वाला लीफ नोड है वहां तक का जो पाथ होता है, उसका जो काउंट होता है, वो हाइट ऑफ ट्री होती है। वो क्या होती है, हाइट ऑफ ट्री। आप ट्री की हाइट निकाल सकते हैं, आप हर एक नोड की हाइट निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर नोड से, ठीक है, ओके। उस पर्टिकुलर नोड से जो सबसे दूर का लीफ नोड मिलेगा वो होती है हाइट ऑफ ट्री, ठीक है बेटा। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं ना, बाय एन एग्जांपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बेटा कौन सा, कहाँ पे पैरामीटर पास किया है, कहाँ से आया, सॉरी है सर एक ये क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था ये, डबल वैल्यूज। मेरे इसमें, मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, सर आपके में नहीं, मतलब एक सर आपके रिपोजिटरी में नहीं था, मैंने अलग से क्वेश्चन में लिखा था। बेटा अच्छा तू पूछ रहा है ये डबल डॉट डॉट क्या है ना, यही हाँ पूछ यस रहा सर, है ना। यस सर, हाँ यस हाँ, सर, यस डबल सर। डबल के बाद 3 डॉट को किसी भी वेरिएबल टाइप, मतलब डेटा टाइप या रेफरेंस टाइप या 3 डॉट को बोलते हैं एप्लिसिस, ठीक है। एंड दिस एप्लिसिस आर यूज्ड, ठीक, एज एन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, यहाँ देखिएगा। मतलब सर मैं एक ही वैल्यू के उसमें एक लाइक एरे के तरीके से यहाँ इंटरसेप्ट से कर दिखा रहा सकते हूँ, हैं। यहाँ से कोड दिख रहा है ना, कोड पे देख, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कोड पे देख, ठीक है। हाँ क्लास नहीं क्रिएट करने दे रहा है, लाइक द सिस्टम इज सो मच स्लो टुडे। चलो यहाँ से समझा देता हूँ भैया, ठीक है। हाँ सर, क्लास, नोट पैड से समझा दिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड का सिग्नेचर देखो, आज तक हमने यही देखा था, ठीक है, ओके, ठीक है भैया, यही देखा था ना। मेन मेथड का सिग्नेचर ये भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट
ARGS. This suggests this method can accept variable length argument. This method can accept variable length argument 0, 1, 2, 3, 4, any number of argument. ठीक है भैया? ठीक है, तो इसका मतलब है जो तुमने चैट विंडो में पोस्ट डाला है, ये जो सेट डबल मेथड है, डबल सेट डबल, ये डबल टाइप के वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ले सकता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, सॉरी एज आई एम कनेक्टेड विथ यू। चलें छोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाइट ऑफ ट्री पे वापस चले जाता हूँ। जब सॉरी वापस आएगा तब देखी जाएगी इस चीज को। ठीक है, चले भैया। The longest path from root to a leaf node is known as the height of tree. अच्छा, give me a second. एक चीज पूछनी थी, वो इंटर्नशिप का एक इंटरव्यू हुआ। चले भैया, हाइट ऑफ ट्री, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू अ लीफ नोड। अगर आपका ये ट्री है 50, 25, 75, 20, 35, 30, 40, ठीक है भैया, 60, 100, I'll say 90, डन। ठीक है भैया, एंड देन आई हैव वन मोर वैल्यू 95। ठीक है बेटा, अब देखो हाइट ऑफ ट्री, ये जो ट्री है ये रूट से नोन होता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम अ लीफ नोड टू रूट नोड टू लीफ नोड। चलो इससे पाथ गिनते हैं ना, 1, 2, कलर चेंज कर लेता हूँ भैया, 1, 2, ये भी 2 है भैया, 3, ये 1, ये 2, ये भी 2, ये 3 और ये 4। तो बताओ सबसे दूर वाला लीफ नोड कौन सा है? 95। 95। ठीक है, सबसे दूर वाला लीफ नोड कौन सा है? 95। ठीक है, 95। तो देखो, है ना, 95 सबसे दूर वाला लीफ नोड है, तो इसकी हाइट ऑफ ट्री क्या होगा? इस ट्री की हाइट है 4, ठीक, ओके, डन। इस ट्री की हाइट है 4। भैया एक और सेकंड दीजिए।
सॉरी भैया, स्टूडेंट्स आर विजिटिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। चलें, तो भैया इसकी हाइट क्या हो गई 4, इसकी हाइट क्या हो गई 4, आप समझ गए ना कि सबसे दूर का जो नोड होता है वो होती है। लेकिन बेटा हाइट ऑफ ट्री अगर मुझे निकालनी है तो मैं बोलूंगा फॉर एनी नोड height will be maximum of height of left subtree, comma max of height of left subtree, comma height of राइट सब ट्री। समझ गए? मैं किसी भी ट्री के लिए क्या बोलूंगा, हाइट मुझे उसके लेफ्ट और उसके राइट की हाइट से मैक्सिमम चाहिए क्या, 1 प्लस क्या चाहिए, 1 प्लस मैक्स हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। इज दिस क्लियर? यस सर। For any node, height will be 1 plus max of height of left subtree और right subtree। राइट और लेफ्ट में से जिसकी ज्यादा होगी उसमें एक जोड़ के उस नोड की हाइट हो जाएगी, उस नोड की हाइट हो जाएगी। चले इस एनालॉजी को फॉलो करते हैं, इस एनालॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें इरेज कर देता हूँ मैं, ये पाथ से जो कैलकुलेट किया था इसको इरेज करते हैं, है ना, क्योंकि हम पाथ की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करके रखे हैं भैया, ठीक है। चलें, तो कहां से चालू करना पड़ेगा, डीपेस्ट नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा, लीफ नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा। लीफ नोड की हाइट होती है 0। क्यों भैया? लीफ नोड की हाइट 0 होती है। लीफ नोड की हाइट क्या होती है, 0 होती है। तो ये लीफ है, इसकी हाइट 0, ये लीफ है, इसकी हाइट 0, ये लीफ है, इसकी हाइट 0, ये लीफ है, इसकी हाइट 0। लीफ नोड के लिए स्पेशल कंसीडरेशन है कि उसकी हाइट होगी 0। इज दिस क्लियर? यस चलें, सर। इसका लीफ नोड नहीं है तो इसको लेफ्ट तरफ से हाइट मिली 0, ठीक है, इसका लेफ्ट नोड नहीं है। और इसको राइट तरफ से क्या मिली, हाइट, राइट तरफ से क्या हाइट मिली, राइट सब ट्री की हाइट क्या है, 0, दोनों की 0 है, तो इसकी हाइट क्या हो गई 1, इसकी हाइट क्या हो गई 1 प्लस मैक्स ऑफ एन इज 0, ठीक है, डन। ओके, चलें एक और काम कर लेते हैं, यहीं पे डिफाइन कर देते हैं कि अगर कोई चाइल्ड है ही नहीं और वो नल है तो उसकी हाइट को हम मानेंगे -1। उसकी हाइट को क्या मानेंगे हम, -1। मतलब इस तरफ से इसको हाइट मिली -1 और इस तरफ से मिली थी 0। 0 और -1 में मैक्स क्या था, 0 + 1, 0 + 1। इज दिस ओके? इस वाले नोड की हाइट हो गई 1, ठीक, ओके। इसको इस तरफ से मिल रहा है नल, और नल की हाइट हमने बोली है -1, 1। इसकी हाइट क्या हो गई भैया, 2, ठीक है। इस वाले की हाइट क्या होगी देखते हैं, उससे पहले इसकी हाइट चाहिए, लीफ नोड है, इसकी हाइट क्या है 0, लीफ नोड है, इसकी हाइट क्या है 0। इसको मिल रही है एक तरफ से 0, एक तरफ से 2, किसको सेलेक्ट करूं, 2 को, 2 + 1, 3 हो गई इसकी हाइट, ठीक है बेटा। अब देखिए, इसको दोनों तरफ से 0 मिल रही है, इसकी हाइट क्या हो गई 1। इसको एक तरफ से 1 मिल रही है 25 कंसीडरेशन में, एक तरफ से 0, एक तरफ से 1, तो इसकी हाइट क्या हो गई 2, इसकी हाइट क्या हो गई 2। रूट को एक तरफ से 3 मिल रहा है, एक तरफ से 2 मिल रहा है, रूट की हाइट क्या हो गई 4। क्लियर है भैया? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलें, ये हाइट को यूज करेंगे चेक करने के लिए कि कोई बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस होता है कि नहीं। सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री के कोड में वापस जा रहा हूं और 1 मिनट के अंदर ये हाइट वाला जो मेथड है ये लिख रहा हूं, ठीक है भैया। रिकर्सिव लिखेंगे, पब्लिक इंट हाइट, ठीक है। और इसको चाहिए क्या, नोड चाहिए, इसको चाहिए नोड, ठीक है। पहले कॉल पे रूट नोड आएगा। देखिए, अगर इफ नोड इक्वल टू नल है, हमने क्या एनालॉजी दी थी, अगर नोड नल है तो हमने क्या बोला, रिटर्न -1, ठीक है भैया। नहीं तो क्या करो, एल्स में क्या करो, रिटर्न करो क्या, 1 प्लस मैक्स। कहां से मिलेगा, मैक्स के लिए मेरे पास फंक्शन मैथ क्लास में, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। अब क्या चाहिए, मैथ डॉट मैक्स, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे बताइए, मुझे चाहिए हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, नोट डॉट गेट लेफ्ट, कॉमा
हाइट ऑफ नोड डॉट गेट राइट, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो सेलेक्ट होगा और उसमें 1 प्लस हो जाएगा, उसमें 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, चले गाइस, वी आर एंडिंग ओवर हियर, वी आर एंडिंग ओवर हियर। ठीक है बेटा, बैठा हुआ हूं